नमस्कार, वंशु एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। प्रथम प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया है। पहला आदिकाल, जिसका दूसरा नाम है वीरगाथा काल। इसकी समय सीमा 1050 से 1375 विक्रम संवत रखा गया। दूसरा पूर्व मध्यकाल, इसका दूसरा नाम रखा गया भक्ति काल। 1375 से 1700 विक्रम संवत इसकी समय सीमा निर्धारित किया गया। तीसरा उत्तर मध्यकाल, इसको रीतिकाल के नाम से जाना गया और 1700 से 1900 विक्रम संवत इसकी समय अवधि। चौथा आधुनिक काल, इसका दूसरा नाम दिया गया गद्य काल, जो 1900 से अब तक। दूसरा प्रश्न, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। जायसी का पूरा नाम क्या है? जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। जैस के रहने वाले थे ये और इसे एक नयन कवि के नाम से भी जाना जाता है। वात्सल्य सम्राट किस कवि को कहा जाता है? वात्सल्य सम्राट सूरदास जी को कहा जाता है। अष्टछाप के श्रेष्ठ कवि हैं ये और इनकी रचनाएं हैं सूरसागर, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, सुरसारावली इत्यादि। कबीरदास जी के गुरु का नाम बताइए। कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद है और निर्गुण भक्ति धारा के संत कवि थे ये। इनकी रचनाएं हैं बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित है। इनकी रचनाएं साखी शबद रामायणी हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है और भक्ति काल का दूसरा नाम है पूर्व मध्य काल। सूरदास जी के गुरु का नाम बताइए। सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य है। अष्टछाप की स्थापना किसने किया था? अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में किया था। अष्टछाप में 8 कवियों को शामिल किया गया था, जिसमें से 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास और सूरदास, और बाकी 4 शिष्य विट्ठलनाथ जी के थे, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। इसको अभिनव जयदेव, कवि शेखर भी कहा जाता है। शिव सिंह के दरबारी कवि थे ये। समन्वयवादी कवि किस कवि को कहा जाता है? समन्वयवादी कवि तुलसीदास जी को कहा जाता है। रहीम का पूरा नाम लिखिए। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। राष्ट्र कवि किस कवि को कहा जाता है? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी को कहते हैं और इसकी एक रचना है भारत भारती, जो कि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रचना है ये। इस रचना के कारण ही गांधी जी ने इसको राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया था। एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। किसी एक सूफी कवि का नाम बताइए। सूफी कवि है मलिक मोहम्मद जायसी, उस्मान, कुतुबन, मंझन, नूर मोहम्मद आदि, ये सभी सूफी कवि हैं। घनानंद की प्रेमिका का नाम बताइए। घनानंद की प्रेमिका का नाम था सुजान। कबीरदास जी को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा? कबीरदास जी को वाणी का डिटेक्टर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास जी ने कहा था और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास जी की भाषा को साधु कड़ी कहा था। भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है? भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी किसे माना है? आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी किशोरीलाल गोस्वामी जी द्वारा रचित इंदुमती को माना है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना है? आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास 1882 में रचित लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा परीक्षा गुरु को माना है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा या सरापाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आधुनिक मीरा किस कवित्री को कहा जाता है? आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है, जो कि छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक है। प्रकृति के सुकुमार कवि किस कवि को कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि, प्रकृति के चितेरे कवि, शब्द शिल्पी आदि कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है?
कठिन काव्य का प्रेत रीतिकाल के कवि केशव को कहा जाता है।